एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स फॉर पूजा। और दोस्तों मैं हूं पूजा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू महिलाएं बिना किसी कटौती के पैसे कैसे बचाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 टिप्स या फिर 6 उपाय शेयर करूंगी जिससे आप अपना करके बहुत सारा पैसा बचा सकती हैं। करूँ मैं टिप्स नंबर 1 की, तो प्लीज आप लोग अपना गोल सेट करें। मैं क्या करती हूँ, मैं इन्वेलप रखी हूँ अपने पास जिसको मैं डायरेक्टली पैसों से भर देती हूँ कि इस वाले खर्चे के लिए ये इतना पैसा रहेगा, इस वाले खर्चे के लिए इतना पैसा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ आपको, तो ट्रेवल के लिए मैं पर मंथ 500 सेव करती हूँ, माई बर्थडे के लिए 500, ऑल बर्थडे के लिए 500, उसके साथ साथ ग्रॉसरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, किड्स फीस हो गई, ये मैं ऑनलाइन पे करती हूँ क्योंकि ग्रॉसरी का हम इकट्ठे लेने जाते हैं और ज़्यादातर आजकल डिजिटल ही हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ पहले से लिस्ट कर लूँ, साथ ही लिस्टिंग के बाद हम जाकर के डायरेक्टली जब ग्रॉसरी लेते हैं, चाहे मॉल से लूँ या फिर लोकल शॉप से लूँ, वहाँ पर भी आपको फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह का ऑप्शंस मिल जाता है, तो मैं उसे ऑनलाइन ही पे करती हूँ। अदर जो एक्सपेंस हो गए मैं उसको इन्वेलप में रख करके ही खर्च करती हूँ कि हाँ इतने पैसे ही मेरे पास है, चाहे मैं इसे एक दिन में खर्च कर दूँ या फिर पूरा महीना इसे निकाल लूँ मैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपना गोल सेट करना है और आप कोई भी गोल सेट कर सकते हो। जैसे कि 2022 में मैंने बहुत सारे गोल सेट किए हैं और मैं कोशिश भी कर रही हूँ जितने सारे मेरे गोल्स हैं, जितने सारा मेरा ड्रीम है, उनको मैं पूरा कर लूँ 22 दिसंबर लास्ट तक। और मैं आपको दिसंबर लास्ट तक बताऊंगी भी कि मैंने कौन कौन से गोल अपने लिए रखे थे, साथ ही उन गोल में से मैंने क्या क्या अचीव कर लिया है, साथ ही मैंने कितना टारगेट दिया था अपने आप को और उस टारगेट को कहाँ तक लेकर के पहुंची हूँ मैं। भी कोई अपने लिए गोल निर्धारित कर सकते हो, चाहे कुछ भी आपको लेना हो या फिर कोई एक फिक्स अमाउंट हो कि हाँ मुझे इतना बैंक अकाउंट में करना है बिना किसी अदर कटौती के, तो आप उसके ऊपर जब फोकस करोगे तो आप बहुत सारे पैसे बचा ले जाओगी। दोस्तों बात करूं मैं टिप्स नंबर 2 की, तो जब भी आप शॉपिंग करें पूरा फोकस अपना शॉपिंग पर ही रखें। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों के साथ मॉल गए हैं, हम लिस्टिंग करके ले करके गए हैं साथ में अपने, साथ ही हम ले कुछ और रहे हैं कार्ड में, बच्चे कुछ और ऐड कर रहे हैं, फिर बच्चों को भूख लगी है, उनको वॉशरूम जाना है, परेशान है, हमारा दिमाग कहीं और है, यार अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, घर का ये कैसे होगा, वो कैसे, मतलब हमारा दिमाग भटकता रहता है। ना तो हम उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं प्रोडक्ट की, ना ही अपने बजट में हम अपना नज़र दौड़ाते हैं कि हमने लिस्ट में क्या क्या ऐड किया है, और हम बिना फालतू वाली शॉपिंग लेकर के चले आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा ऑफर लगा है, हमने वो उठाया, डायरेक्टली अपने ट्रॉली में ऐड किया और बिल वगैरह करा करके हम निकल आए बाहर। जैसे ही मैं घर पहुंची, जब मैं उसको रखने लग गई या फिर अपने ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करने लग गई, मैंने उसकी पॉकेट को जो थोड़ा सा नजर दौड़ाया तो उसमें पता था कि ये तो एक्सपायर हो चुका है प्रोडक्ट। अब मैं ना ही मैं उसको रिटर्न कर सकती हूँ और ना ही अपने पास रख सकती हूँ, मतलब मेरे पैसे वेस्ट हो गए। अगर मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके या फिर जब मैं शॉपिंग कर रही थी थोड़ा सा टाइम दे करके मैं उसको पूरा रीड आउट करती तो मुझे पता होता कि हाँ मैंने क्या ऐड किया है, वेस्टिंग मेरे पैसे ना होते। तो कुछ इस तरीके से जब आप शॉपिंग करें तो अपना पूरा फोकस आप वहीं पर ही रखें। बात करूं मैं टिप्स नंबर 3 की, तो ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है आपको। ओवर स्पेंडिंग का मतलब ये है कि अपने लिमिट से ज़्यादा खर्च। ठीक है, अगर आपका बजट है 5,000 रुपये का कि 5,000 रुपये में मुझे घर का पूरा सामान लाना है, दूध हो गया, साथ ही ग्रॉसरी हो गई मेरी, और हम गए ग्रॉसरी लेने, मैंने 5,000 रुपये पूरा ग्रॉसरी में ही खत्म कर दिया। अब मैं दूध के पैसे कहाँ से दूंगी, या तो मैं अगले महीने बहुत कटौती करूंगी तो उसमें से ऐड करके मैं 2 महीने का दूध का बिल इकट्ठा दूंगी, या फिर जो मैंने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अपने पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया है उसको उठा करके मैं दे दूंगी। मतलब मेरे चले गए ना एक्स्ट्रा 2,000 रुपये दूध वाले। तो इससे बचने के लिए हमें ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है, बजटिंग करना है, अच्छे तरीके से उस पर ध्यान रखना है। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 4 की, तो किसी से भी तुलना नहीं करना है। दोस्तों हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। ऊपर वाले की रचना बहुत अलग है, वो सबको अलग अलग तरीके से बनाया है और सबके हिस्से में अलग अलग तरीके से खुशियाँ और दुख दोनों दिया है। भी खुशी देख करके अपने आप को दुखी मत होने दें कि यार उसके पास ये है, मैं तो फटाक से ये ले लूँ, या फिर मेरे पास भी होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आपको माइक्रोवेव की नीडेड है मुझे भी माइक्रोवेव की नीडेड हो। कई बार ऐसा होता है आप जॉब कर रहे हो, आप खाना बना करके चले गए, बार बार आप गैस चलाने का आपके पास टाइम नहीं है, आपके घर वाले डायरेक्टली माइक्रोवेव में रख करके गर्म करके खाना खा सकते हैं। लेकिन मैं बाहर जॉब करने नहीं जाती हूँ, मैं घर में हूँ, मैं मॉर्निंग
साथ ही लंच और नाइट का जो डिनर है वो मैं तुरंत ताज़ा ही या फ्रेश ही बनाती हूँ, गरम ही गरम। मतलब मुझे नीडेड नहीं है मैं एक्स्ट्रा माइक्रोवेव में रख करके गरम करूँ और उस खाने को हम खाएं। तो मतलब माइक्रोवेव में नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे नीडेड का नहीं है वो, और मैं किसी से क्यों तुलना करूँ अपने आप की। तो कुछ इस तरीके से आप इस टिप्स को अपने ऊपर जब अप्लाई करोगे तो आप बहुत सारे पैसे बचा ले जाओगे। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की, तो खुद का काम करने की खुद से कोशिश करें। देखो दोस्तों, अभी ठंडियों का सीजन है और बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो बोलती मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बर्तन धुलने वाली लगवाना चाहिए, झाड़ू पोछा करने वाली मेड चाहिए मुझे। दूसरे को पैसों की ज़रूरत हो सकती है, वो ठंडियों में काम करने तो आएंगे ही आएंगे। साथ ही अब आपको सिर्फ बेड रेस्ट करना, आप बेड पे ही बैठे हो तो क्यों बिना फालतू के 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ देना। अगर आपके पास छोटा सा बेबी नहीं है, आपकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती है, तो आप नॉर्मली हल्का सा पानी गर्म करके आप बर्तन वगैरह कर सकते हो, झाड़ू पोछा या फिर डस्टिंग क्लीनिंग कर सकते हो। आप मेड को क्यों पैसे देना। साथ ही अगर आप मार्केट जा सकते हो तो किसी और से क्यों ग्रॉसरी या फिर कुछ अदर प्रोडक्ट क्यों मंगाना। क्या पता अगर आपका 10 का सामान हो 15 आपको बताए, ये भी तो हो सकता है ना। तो आपके एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे। जब आप सामान लेने जाओगे तो आप वही प्रोडक्ट या फिर वही सामान लोगे जो आपको नीडेड होगी, साथ ही जो अच्छे खासे ऑफर पे होगा। तो आप इस तरीके से भी अपना काम खुद से करके बहुत सारे पैसे बचा ले जाओगे। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 6 की एंड लास्ट की, तो नो स्पेंडिंग डे। हमें हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना है कि उस दिन हमें एक भी रुपए खर्च नहीं करने हैं। देखो दोस्तों, हम लोग दिवाली पे कोशिश तो करते ही करते हैं कि इस दिन हम धन की खर्च ना करें। हम लोगों के घर में बहुत मान्यता है, कहते हैं अगर हम इस दिन मतलब पैसे खर्च किए, जो हम इस दिन काम करेंगे वही काम हमें साल भर करना पड़ेगा। तो उस दिन हम कोशिश करते हैं कि एक भी रुपए ना खर्च करें। आप एक दिन को नो स्पेंडिंग डे बना सकते हो, जैसा कि हम लोगों के यहाँ पर है। हम कोशिश करते हैं कि संडे को एक भी रुपए खर्च ना करें, चाहे हम घर पे हैं चाहे बाहर हैं। अगर हम घर पे हैं तो सैटरडे को ही सारा सामान ला करके रख लेते हैं। साथ ही साथ हम मंडे तक का वेट करते हैं कि अब ये वाला प्रोडक्ट या फिर कुछ भी हम मंडे को ही लेंगे। तो आप एक दिन नो स्पेंडिंग डे बना सकते हो। जब आप एक दिन के अंदर 200 से 300 रुपये बचाते हो, फिर 500 रुपये बचाते हो, तब भी आप महीने में अगर 4 संडे पढ़ते हैं तो 2000 रुपये 500 के हिसाब से आपके पास बच जाते हैं। मतलब आप देख सकते हो, सिर्फ एक दिन ना खर्च करके आप 2000 रुपये बचा ले गए हो। तो इस तरीके से अगर आप नो स्पेंडिंग डे बनाओगे तो उस दिन आप एक भी रुपए खर्च नहीं करोगे। तो आपकी जो फिजूल खर्ची है, साथ ही जो आपका दिल कर रहा है लेने के लिए, आप उससे भी बच जाओगे। साथ ही दोस्तों, मैं बात करूँ कुछ अदर टिप्स की, तो अगर आप कभी भी शॉपिंग करने जा रहे हो और आपने लिस्टिंग बना ली है लेकिन कुछ प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि सिरेमिक कप वगैरह हो गए, कॉफ़ी कप हो गए, या फिर अदर किचन कंटेनर्स हो गए, किचन एप्लीकेशंस हो गए, साथ ही कुछ भी ड्राई फ्रूट्स या फिर स्नैक्स वगैरह हो गए जिन पे ऑफ़र है, अगर आप उसे लेना चाहते हो, अपने कार्ड में ऐड करना चाहते हो, तो उस प्रोडक्ट को जब आप ले रहे हो तो आप यही सोचो कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं, क्या इसके बगैर हमारा काम निकल जाएगा। जब आप थोड़ा सा टाइम देकर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे तो फाइनली बोल रही हूँ मैं, अगर आपको नीडेड होगी उस प्रोडक्ट की तभी आप उसे अपने कार्ड में ऐड करोगे। अगर आपको उस प्रोडक्ट की नीडेड नहीं होगी तो आप चाह कर भी उस प्रोडक्ट को अपने कार्ड में ऐड नहीं करोगे। तो कुछ इस तरीके से आप एक्स्ट्रा टिप्स भी अप्लाई करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से रही मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करना, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूँ उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुँचती रहे और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।